हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडवाइज लर्निंग। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्चुअली पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा और टीनोफोरा, ये ऑल इन 3 फाइलम्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एंड आई हैव टोल्ड यू, उसके बाद में ये वाले सेशन में, नए वाले सेशन में हम लोग आगे के फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पहला फाइलम आता है, मतलब पहला नहीं, एक्चुअली तो 4th फाइलम, आज के सेशन का पहला फाइलम, लेकिन नॉर्मली 4th फाइलम जो आता है दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स। और इसके बारे में आपने ऑलरेडी 10th में ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट अगेन, जैसे कि मैंने बताया, जो ऑलरेडी आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, एनिमल क्लासिफिकेशन में 10th में पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा और आगे वाला पार्ट वर्जन हम लोग बोल सकते हैं 11th में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 4th वाला जो फाइलम आता है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, और मैं जब प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बात करती हूँ, प्लैटी का मीनिंग होता है फ्लैट, प्लेट जैसा, मतलब फ्लैट, जैसे हमारा प्लेट होता है ना, फ्लैट होता है वैसा। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स मतलब फ्लैट, और हेल्मिन्थ्स का मीनिंग होता है वॉर्म। तो ये जो भी वॉर्म्स होने वाले, इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इनको, तो ये कैसे दिखने वाले, फ्लैट दिखने वाले। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स। आपको याद आ रहा होगा, 10th में आपने पढ़ा है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स। व्हाई? बिकॉज प्लैटी मतलब फ्लैट और हेल्मिन्थ्स मतलब वॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म, जो ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम, ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थ्स फाइलम, हम लोग उनके कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। अगेन फर्स्ट, सबसे पहला कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं उसका है बॉडी शेप। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सोवेंट्रली मतलब हमको पता है 2 साइड होते हैं, एक होता है डॉर्सल साइड और एक होता है वेंट्रल साइड। दोनों डॉर्सल और वेंट्रल साइड इसके कैसे रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, इसलिए चपटे दिखते हैं, फ्लैट दिखते हैं। हेंस इनको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीलोम की जब मैं बात करूंगी, दे आर असीलोमेट। अभी देखो यहाँ पे असीलोमेट आया है, मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, असीलोमेट में मतलब सीलोम प्रेजेंट रहेगा क्या, नहीं, सीलोम प्रेजेंट ही नहीं रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहेगा। जर्म लेयर की जब मैं बात करूंगी, जर्म लेयर प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर से बने हुए हैं। अगेन एंडोडर्म, एंडोडर्म के बाद आता है मेसोडर्म और फिर आता है सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म। तीनों लेयर से बना, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, दे शो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी इफ यू रिमेंबर, जब हमने पोरीफेरा किया, सिलिंड्रेटा किया, टीनोफोरा किया, वहां पे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे थे। मतलब बेसिकली जब मैंने पोरीफेरा की बात की थी, सेल्यूलर लेवल था, फिर उसके बाद में टिश्यू लेवल आया, टिश्यू लेवल टीनोफोरा में भी था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होने लगे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात करें हम लोग, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से यहाँ पे समझेगा। फॉर्म्स की जब बात करें, कहाँ पे एग्जैक्टली रहते कहाँ पे, ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट। ये लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था। बेसिकली पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स जो कि होस्ट के ऊपर फीड करते हैं और उनका न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मस्कीटो की बात करूँ, मस्कीटो या फिर व्हेन आई टॉक अबाउट लीच, ये क्या करने वाले हैं, हमारे बॉडी के ऊपर बैठते हैं और हमारे ब्लड को सक करते हैं। मतलब वो मेरा न्यूट्रिशन ले रहे, मैं हो गई होस्ट और वो मेरा न्यूट्रिशन सक करने वाले, लेने वाले इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और व्हाटसएवर इट इज। सो वो हो जाते हैं पैरासाइट्स। अभी पैरासाइट्स 2 तरीके के होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। जैसे हमने जर्म लेयर की बात की थी, एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, तो यहाँ पे भी सेम होगा। एंडोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो मेरे बॉडी के अंदर जाते हैं, अंदर सर्वाइव कर रहे हैं मेरे बॉडी के, और मेरे बॉडी के अंदर का न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के ऊपर रहेंगे और न्यूट्रिशन को सक करेंगे, जैसे लीच और मस्कीटो हो गया एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट क्या हो जाएगा, एस्कैरिस। आपने सुना होगा बच्चों के पेट में, देखो इंटेस्टाइन, बेसिकली पेट में नहीं लेकिन उनके इंटेस्टाइन में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं। ठीक है, तो जब भी उनके पेट में वो कीड़े होने वाले, तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता या फिर उनको न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो अंदर ऑर्गेनिज्म है वो पूरा न्यूट्रिशन ले रहा है होस्ट का, ठीक है, बराबर वो बच्चे का। तो वो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। सो एंडोपैरासाइट क्यों बोला, क्योंकि बच्चे के बॉडी के अंदर है। क्लियर है, ठीक है। हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थ्स की जब बात करेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आने वाले जितने भी फ्लैट वॉर्म्स वगैरह, जितने भी वॉर्म्स रहेंगे, ये सब कैसे रहने वाले, एंडोपैरासाइट रहेंगे। मतलब ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहेंगे, सर्वाइव करेंगे और उनका न्यूट्रिशन लेने वाले हैं। एंड फ्यू आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब बेसिकली हमने बोला जो मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव हो सकते हैं। पैरासाइट फॉर्म्स हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडी। उनके माउथ के पास, मतलब माउथ वाले एरिया में सकर जैसा माउथ प्रेजेंट होता है। जैसे लीच को अगर आपने देखा होगा तो सकर होता है उसके माउथ के इधर, वो क्या करता है, वो कहीं पे भी जाके अटैच होता है बॉडी के ऊपर। लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैसे एक्टोपैरासाइट। उसको मैं बस आपका सकर का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। सकर मतलब क्या, बेसिकली जहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म का फीड करना है बॉडी का पार्ट में से, तो वहां पे जाके वो सकर के थ्रू स्टिक हो सकते हैं। तो सकर, इनके पास भी, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पास भी क्या होते हैं, सकर्स होते हैं या हुक्स होते हैं जो कि हेल्प करेंगे उनको
होस्ट के बॉडी से अटैच करने के लिए, और फिर वो अटैच होकर वहां से उनका न्यूट्रिशन सक करने वाले, ठीक है। इन पैरासाइट फॉर्म बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल एंड इन फ्री लिविंग फॉर्म इट इज कवर्ड बाय सीलिया। फ्री लिविंग मतलब मूवमेंट करना है, फ्री लिविंग है मतलब क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है। अगर मूव कर रहा है तो मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए उनको कुछ तो स्ट्रक्चर्स चाहिए रहेंगे बॉडी के ऊपर, कुछ तो ऑर्गन्स चाहिए। तो ऐसे देखो हम लोगों ने क्या बोला, जब मैं बात करती हूँ प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, कुछ फ्री लिविंग है और कुछ क्या है, एक ही जगह पर रहने वाले, ठीक है। तो जो मूव कर पाते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाएंगे, तो उनके पास कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन होना चाहिए मूवमेंट के लिए, तो उनका बॉडी कवर्ड रहता है सीलिया से। सीलिया मतलब हमने पैरामीशियम जब पढ़ा तो आपको पता होगा, पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं कॉल्ड एज सीलिया, जो कि लोकोमोशन के लिए हेल्प करेंगे। इनके बॉडी के ऊपर भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में बहुत एग्जाम्पल्स है, उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो मूव कर पाएंगे उनके पास क्या रहता है, सीलिया रहता है फॉर द लोकोमोशन पर्पस। और जो मूव नहीं कर पाते उनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, किसका, क्यूटिकल का। अभी क्यूटिकल क्या है, एक टफ कवरिंग है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहने वाली है, और वो टफ कवरिंग बेसिकली क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो अगर ये हमारे बॉडी के अंदर रहने वाले हैं या कहीं पे प्रेजेंट रहने वाले, तो ऑब्वियसली दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड जो भी रहेगा वहां पे। तो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहेंगे तो दे नीड अ कवरिंग। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर स्किन है ना, प्रोटेक्शन देता है, कवरिंग का काम करता है, तो इनके बॉडी के ऊपर भी एक क्यूटिकल का लेयर रहेगा जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। सो दैट इज दैट। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं प्लैटीहेल्मिन्थ्स के, तो पैरासाइट्स फॉर्म जनरली लैक डाइजेस्टिव सिस्टम। जब मैं ये पैरासाइट्स की बात करूंगी, इनके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इन फ्री लिविंग फॉर्म, पैरासाइटिक फॉर्म मतलब जो बेसिकली बॉडी के अंदर रहेंगे, जो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऐसे वाले फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, उनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। लेकिन ऐसे फॉर्म जो मूव हो सकते हैं, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट होता है। लेकिन कैसे होता है, इनकम्प्लीट होता है। मतलब मैंने क्या बोला था वापस, कुछ ऑर्गेनिज्म प्लैटीहेल्मिन्थ्स में के फ्री लिविंग है जो मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ क्या है सेडेंटरी, मतलब सेडेंटरी इन द सेंस बेसिकली अटैच नहीं रहेंगे कहीं पे, लेकिन वो लोकोमोट नहीं करेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे। ऐसे जो लोकोमोट नहीं करेंगे उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम लोकेटेड नहीं रहता है। लेकिन जब मैं बात करूंगी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सकते हैं होस्ट के बॉडी के अंदर, क्योंकि एंडो पैरासाइट मूव कर सकते हैं, तो उनके पास होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब है लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट फॉर्म का है। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी प्लान। अब इनका बॉडी प्लान कैसा है, अगर मैं बात करूंगी, दे शो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इफ यू रिमेंबर, ब्लाइंड सैक अपन ने हाइड्रा में भी पढ़ा था। ब्लाइंड सैक मतलब सैक जैसा स्ट्रक्चर मैंने बोला था, मतलब माउथ एंड इनस सेम ओपनिंग पे रहता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो इनका भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान रहता है। माउथ और एनस दोनों अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं रहते, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट रहेंगे। फूड भी वहीं से इनटेक किया जाएगा और वेस्ट को भी बॉडी के बाहर वहीं से ही निकाला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूँ, सो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन आपको पूरा एक चैप्टर है 11th में। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन की जब मैं बात करूंगी, इट अकर्स बाय फ्लेम सेल एंड प्रोटोनेफ्रिडिया। आप लोग जब वो चैप्टर पढ़ोगे, तो वो चैप्टर मैंने लिया है आप लोगों का, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन वाला पार्ट। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात किया है। वहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया है, मेटानेफ्रिडिया है, उसी में साथ साथ फ्लेम सेल्स भी प्रेजेंट है। तो बेसिकली दीज आर द सेल्स एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन द फॉर्म ऑफ टू एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, वी हैव होल एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी है, यूरेटर है ना, यूरिनरी ब्लैडर है, पूरा वो एक पूरा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो वेस्ट को हमारे बॉडी के बाहर एलिमिनेट करता है। लेकिन जब मैं ये ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ, इनके पास प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन उनको भी अपने बॉडी के बाहर वेस्ट को एलिमिनेट करना है, तो किसके थ्रू करेंगे, सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। एक हो जाते हैं फ्लेम सेल्स, उनको फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं, बेसिकली क्योंकि वो जब बीट करने वाले हैं, दीज आर द सेल लाइक स्ट्रक्चर, जब ये बीट करते हैं कंटिन्यूसली, तो फ्लैजेला के फॉर्म में रहता है, वो कंटिन्यूसली बीट करेंगे तो ऐसा लगता है फ्लेम की तरह दिखने वाले, इसलिए उनको फ्लेम सेल्स बोलते हैं। आप जब, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक पूरा एक चैप्टर है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, आई थिंक 14th चैप्टर ऐसा कुछ है। वो चैप्टर अगर आप देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लिक होगा कि एग्जैक्टली फ्लेम सेल का शेप और स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो कैसे फंक्शन करते हैं। साथ ही साथ उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में भी बताया मैंने। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल्स, ये दो ऐसे बेसिकली ऑर्गन्स हैं या फिर सेल्स बोल सकते हो आप इनके बॉडी के अंदर, जो कि वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए काम आते हैं, मतलब एक्सक्रीशन के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन पार्ट। अब प्लैटीहेल्मिन्थ्स रिप्रोड्यूस कैसे करने वाले हैं, दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम बॉडी में प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम बॉडी में होता है। तो वो कौन सा फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये लास्ट इसमें भी हम लोगों ने देखा था, they show which type of fertilization, they show self fertilization.
फ्यू एनिमल्स शो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें से सब की सब नहीं है, इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो रीजनरेशन दिखा सकते हैं। जैसे अगर फ्लैट फॉर्म की बात करूं, उसमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। रीजनरेशन मतलब जो लॉस्ट पार्ट है वो वापस ग्रो करना। एंड शो पॉलीएम्ब्रियो, पॉलीएम्ब्रियो नहीं मतलब बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, मतलब उनका जो भी पूरा लाइफ साइकिल होता है उसमें एम्ब्रियो अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, मतलब टोटली अलग अलग दिखने वाले, अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे एग ले कर दिया, एग के बाद में लार्वा के जो फॉर्म्स वगैरह रहेंगे दे लुक कंप्लीटली डिफरेंट। पॉली मतलब मैनी, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में दिखने वाले वेरिएशंस दिखाएंगे। एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे हमारे, एग्जाम्पल प्लीज याद रखना, प्लेनेरिया हो गया, टेपवर्म हो गया जिसको हम लोग टेनिया भी बोलते हैं, अगर याद नहीं आ रहा तो टेपवर्म बोल सकते हो, फ्लैटवर्म बोल सकते हो। फिर फैसिकोला हो गया, फैसिकोला को हम लोग बेसिकली लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड दीज आर द पिक्चर्स। दिस इज आवर फ्लैटवर्म, टेपवर्म भी बोलते हैं क्योंकि टेप स्ट्रक्चर का दिखता है। दिस इज द लिवर फ्लूक पार्ट, तो लिवर फ्लूक ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट में आ जाता है हमारा प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया आपने रीजनरेशन वाला पार्ट पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, है ना। रीजनरेशन हमने बात किया, रीजनरेशन असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है किसमें, प्लेनेरिया में रीजनरेशन करता है। इसलिए उन्होंने बोला देखो वो पॉइंट में कि दे शो फ्यू ऑर्गेनिज्म शो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, लॉस्ट पार्ट को वापस वो ग्रो कर सकते हैं। तो प्लेनेरिया को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो उसका हेड पार्ट पूरा बॉडी और टेल बना लेगा, बॉडी का पार्ट हेड और टेल बनाएगा और टेल का पार्ट बॉडी और हेड बना लेगा, और उससे अलग अलग 3 नए ऑर्गेनिज्म बनने वाले, तो रिप्रोडक्शन के लिए वो यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लैटीहेल्मिन्थ्स। आई होप बहुत सिंपल और बहुत क्लियर है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है। प्लैटी, बस ये याद रखना प्लैटीहेल्मिन्थ्स, देखो जितने भी हम लोग फाइलम पढ़ रहे हैं ना सबका मैंने वहां पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है आपको। जैसे अगर ये वाले में देखोगे तो मैंने ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया हुआ, व्हाई दे आर नेम्ड एज दैट, ऐसा नाम क्यों है, पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों बोला, सिलेंड्रेटा को सिलेंड्रेटा क्यों बोला, या निडेरिया भी उसका और एक नाम क्यों था क्योंकि नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है। फिर टीनोफोरा क्या होता है, टीनोफोरा को अनिडेरिया क्यों बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने प्लैटीहेल्मिन्थ्स अभी देखा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स को क्यों वो नाम दिया गया। ये सब एवरीथिंग आई एम मेंशनिंग इट हियर बिकॉज इट इज वेरी, मतलब इट विल बी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि ऐसा नाम क्यों है। देखो मुझे समझ रहा है कि नाम थोड़े ना बड़े ऐसे अजीब है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे कोई इंडियन नेम्स वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा नाम डिफिकल्ट है लेकिन लर्न हो जाते हैं। एक तो आपने 10th में ऑलरेडी ये कंसेप्ट पढ़ा है तो अभी तो फटाफट क्लिक हो जाएगा, है ना, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स है जो याद रखते जाना है आपको। देखो टेक्स्ट बुक में ना सब पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, तो मेक श्योर या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ कंटिन्यूसली सो दैट आपको एग्जामिनेशन के समय एक एक पॉइंट याद हो जाए, या फिर एक काम करो नोट डाउन करते जाओ, जो भी आपको बेटर रहेगा, ठीक है, कंफर्टेबल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज रिमेंबर द एग्जांपल्स, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द एग्जांपल्स इन योर एग्जामिनेशन, अदरवाइज मार्क्स कट होते हैं, और ऐसा मतलब डोंट गिव देम चांस टू कट योर मार्क्स एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वाला फाइलम आता है, 4th अपन ने पढ़ा कौन सा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, तो 5th अपना फाइलम हो जाएगा एस्कीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। वैसे ही जैसे प्लैटीहेल्मिन्थ्स हमने बोला था फ्लैटवर्म, यहाँ पे अगर मैं एस्कीहेल्मिन्थ्स की बात करूंगी जिसको हम लोग एस्कीहेल्मिन्थस भी बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थस भी बोलते हैं, एस्कीहेल्मिन्थस की अगर मैं बात करूंगी तो एस्कस का मीनिंग बेसिकली होता है सैक, और हेल्मिन्थस का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वर्म। सो दीज वर्म्स बेसिकली ऐसे राउंड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होता है अर्थवर्म, अर्थवर्म सबने देखा है। तो अगर मैं प्लैटीहेल्मिन्थस को फ्लैट वर्म बोलती हूँ तो इनको क्या बोलूंगी, इनको बोलूंगी मैं राउंड वर्म्स। देखो वही लिखा है, दीज आर कॉमनली नोन एज राउंड और थ्रेड वर्म्स, क्योंकि धागे की तरह होते हैं ना, लंबे होते हैं थ्रेड की तरह, इसलिए थ्रेड वर्म्स भी बोल सकते हैं इनको, या फिर हम लोग राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। इनके कुछ यूनिक फीचर्स और कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फॉर्म की जब मैं बात करूंगी कहाँ पे मिलने वाले, दे आर मोस्टली पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब होस्ट के बॉडी के ऊपर रह के बॉडी के अंदर से उनके न्यूट्रिशन को फीड करने वाले, ठीक है। तो दे आर पैरासाइटिक, हाउएवर फ्यू आर फ्री लिविंग, कुछ लोकोमोशन कर दिखाते हैं, मूव कर पाते हैं। फिर उसके बाद में बॉडी शेप की अगर मैं बात करूं तो बॉडी इज लॉन्ग, ऑब्वियसली अर्थवर्म को दिमाग में रख के वो करते जाओ, इमेजिन करते जाओ या देखते जाओ पॉइंट को। द बॉडी इज लॉन्ग, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, थ्रेड जैसा होता है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, अगर मैं क्रॉस सेक्शन उसका लेती हूँ तो सर्कुलर देखने को मिलता है। अर्थवर्म को अगर मैंने कट किया तो कैसा देखने को मिलेगा, सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म। अगर मैं अर्थवर्म, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज एन अर्थवर्म, ठीक है, बड़ा अजीब अर्थवर्म आ रहा है अपना, बट ठीक ही है ना। अगर ये अर्थवर्म है, अगर मैं इसको कट करती हूँ ऐसे तो ये जो पार्ट दिखने वाली है सर्कुलर फॉर्म में दिखेंगे, इसलिए इनको हम लोग राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। सीलोम की जब मैं बात करने वाली हूँ तो दीज आर सूडोसीलोमेट्स। सूडोसीलोमेट मतलब सीलोम प्रेजेंट रहेगा, बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मेसोडर्मल लेयर में हम लोगों ने बात किया था स्कैटर्ड ऐसे सेल्स रहने वाले, स्कैटर्ड पाउचेस रहेंगे। तो एग्जैक्टली सीलोम है क्या वो, नो, इट इज सूडोसीलोमेट, इट इज फॉल्स सीलोम, है ना, फॉल्स सीलोम का अपीयरेंस रहने वाला है, इट्स नॉट अ ट्रू सीलोमेट एंड इट इज नॉट अ ट्रू
सीलोमेट ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको अपन ने यू सीलोमेट या सीलोमेट नहीं लिखा, अपन ने क्या लिखा है सूडोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म। सूडोसीलोमेट क्यों? क्योंकि फॉल सीलोम प्रेजेंट है। बॉडी कैविटी कैसा है? फॉल सीलोम। अपन ने ऑलरेडी बात किया है, अगर आप बात करते हो एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म की, तो मेसोडर्मल लेयर अपन ने बोला था वहां पे अगर स्कैटर्ड पाउचेस वगैरह जैसे स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली वहां पे अगर कैविटी नहीं है फॉर्म, तो हम लोग उसको बोलते हैं सूडोसीलोमेट। सो दिस इज अ सूडोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म। सी, इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, तो अगर प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बात करेंगे तो सी, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थ्स में अपन को सीलोम देखने को मिल रहा था क्या? नहीं, इसलिए असीलोमेट बोल दिया था। वही यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सूडोसीलोमेट आ गया, मतलब अभी फॉल सीलोम का अपीयरेंस होने वाला, अपीयरेंस हो रहा है लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस है, ठीक है, इतना कैविटी प्रेजेंट वहां पे अभी है नहीं, ठीक है। तो सूडोसीलोमेट, तो देखो मॉडिफिकेशंस होते हुए अपन को देख रहे हैं। फिर आता है जर्म लेयर की अगर मैं बात करूंगी, दीज एनिमल्स आर अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर से बने, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। बॉडी प्लान अगेन कैसा रहने वाला है? बॉडी शेप डिफरेंट होता है, बॉडी प्लान डिफरेंट होता है। बॉडी प्लान में अपन ने अलग अलग पढ़े, जैसे कि ब्लाइंड सैक हो गया, फिर उसके बाद में अपन ने ट्यूब विद इन ट्यूब पढ़ा है, दीज आर बॉडी प्लान्स। फिर बॉडी शेप मतलब बॉडी का शेप कैसा है, ठीक है। तो बॉडी प्लान कैसा है? दे शो ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। से अपन ने फिश का एग्जांपल लिया था इफ यू रिमेंबर, तो माउथ और एनस दोनों अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट रहने वाला है। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, एक जगह से फूड अंदर आएगा और एक जगह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो ट्यूब बॉडी प्लान रहने वाला है। बॉडी कवरिंग के ऊपर क्या होता है? द बॉडी इज कवर्ड बाय टफ रेसिस्टेंट क्यूटिकल। इनका बॉडी प्लान कैसा है? एक टफ ऊपर से क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। रेसिस्टेंट क्यूटिकल मतलब विच विल अवॉइड एवरीथिंग, मतलब बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरमेंट से उनको प्रोटेक्शन देती है, उनके इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। एक टफ कवरिंग प्रेजेंट रहता है, किसका? क्यूटिकल का। मसल, बॉडी वॉल हैज लॉन्जिट्यूडनल मसल्स बट सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट। सर्कुलर मसल प्रेजेंट नहीं रहते, लॉन्जिट्यूडनली उनके बॉडी के ऊपर मसल्स प्रेजेंट रहने वाले हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूंगी तो आई होप पहली बात तो आपको पता होगा, मसल्स में दो तरीके के लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल मतलब बॉडी के ऊपर से लंबे लंबे इसमें प्रेजेंट रहेंगे, और सर्कुलर मतलब थ्रू आउट द बॉडी ऐसे सर्कल फॉर्म में, ठीक है। तो इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस एट ऑपोजिट एंड। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कैसा होता है? कंप्लीट होता है, उसमें पूरा एलिमेंट्री कैनल। सी, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूंगी तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है दो पार्ट्स है, एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अपन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनल की। एलिमेंट्री कैनल वो पार्ट होता है जहां से फूड पूरा पास होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस में भी कैसे होने वाला है? एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है, कैसे? माउथ से फूड पास होके जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस के थ्रू बाहर। तो फूड जहां से पास हो रहा है और जहां से रिमूव हो रहा है, वो पूरा जो कैनल सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल इनमें प्रेजेंट होता है, माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे एंड होने वाला है, और दोनों ऑपोजिट साइड पे रहने वाला है। इसलिए इसमें हम लोगों ने बोला ट्यूब बॉडी प्लान है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब वाला। इसमें ब्लाइंड सैक नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ब्लाइंड सैक में क्या होता है? माउथ और एनस दोनों सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो बॉडी के बाहर वेस्ट किस फॉर्म में कैसे एक्सक्रीट करते हैं? ये एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस ईदर बाय कैनल और ग्लैंड सेल। इनके पास भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उसके थ्रू, ग्लैंड सेल्स के थ्रू ये क्या करते हैं? वेस्ट बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते जाते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग्स एंड नर्व्स। पूरा अगर नर्वस सिस्टम की बात करूंगी तो नर्व रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं और नर्व्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि सेंस प्रोवाइड करेंगे, सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करेंगे। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूंगी तो एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। देखो यहाँ पे दे रहा नॉट हर्माफ्रोडाइट, यहाँ पे हमको अगेन मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनिज्म जो अभी तक प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हम लोगों ने हर्माफ्रोडाइट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनि मतलब सिंगल, सेक्सुअल मतलब जेंडर्स। तो जो मेल गैमेट है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, मतलब मेल डिफरेंट दिखेगा और फीमेल भी कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी में रहने वाले, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दीज आर सेक्सेस आर, हाँ ये खा लिया थोड़ा सा, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है? इंटरनल, मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर, फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड देन फिर एग वगैरह ले किए जाएंगे। डेवलपमेंट में और मे नॉट इंक्लूड लार्वा स्टेज। कुछ डेवलपमेंट स्टेजेस में लार्वा स्टेज देखने को मिलते हैं और किसी किसी में लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलेगा। एग से डायरेक्टली फिर एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान देना।
सेक्सुअल मतलब क्या, बेसिकली जेंडर्स, और डाई मतलब दो, और मॉर्फ मतलब फिजिकल कैरेक्टर। वर्ड्स को ब्रेक करोगे ना फटाक से समझता है। सेक्सुअल मतलब मैंने बोला डिफरेंट सेक्सेस, दैट इज जेंडर, मेल एंड फीमेल। डाई मतलब हो जाता है टू, और मॉर्फिज्म या फिर मॉर्फ का मीनिंग होता है फिजिकली कैसे दिख रहा है। तो जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मेल कंप्लीटली अलग दिखते, फीमेल कंप्लीटली अलग दिखते, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल कंप्लीटली डिफरेंशिएट करने को थोड़ा डिफिकल्टी होता है, उसमें हम लोग बोलेंगे उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं बात करने वाली हूँ एस्केहेलमिन्थ फाइलम की, तो एस्केहेलमिन्थ फाइलम में हम लोगों को क्या बेसिकली देखने को मिलता है कि ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूंगी एस्कैरिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केहेलमिन्थ, राउंड वॉर्म है ना, उसमें मेल ऑर्गन या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेल्स जो है या फिर फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है, मेल ऑर्गेनिज्म जो है, दोनों कंप्लीटली अलग अलग दिखने वाले। तो अगर आप देखोगे अच्छे से यहाँ पे मेल का बॉडी लेंथ देखो कैसा है, कंपेरेटिवली शॉर्टर है फीमेल से, है ना, दोनों काफी अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब आप देखते से बता सकते हो दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो जब मैं एस्केहेलमिन्थ की बात करती हूँ, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहने वाले हैं राउंड वॉर्म से रिलेटेड, सब में हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलने वाला है। मेल एंड फीमेल कंप्लीटली अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। एंड देन एस्कैरिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केहेलमिन्थ, या सिंपल एस्केहेलमिन्थ एंड एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस को हम लोग राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। फिलेरियन वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म बेसिकली ये वाला फिलेरिया होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लोआ लोआ भी बोलते हैं। यहाँ पे दिया नहीं है बट मैं लिख देती हूँ, फिलेरिया को हम लोग लोआ लोआ भी बोलते हैं। लोआ लोआ वॉर्म एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपको फिलेरिया याद नहीं आ रहा है तो लोआ लोआ लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल बताया इसका, हाँ, और एक एग्जांपल आप हुकवॉर्म भी लिख सकते हो। दीज आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ एस्केहेलमिन्थ। अब ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे डाला है ना, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे राउंड वॉर्म है, दिस इज एस्केहेलमिन्थ से बेसिकली दिस इज फिलेरियन वॉर्म, ठीक है। हुआ क्या है, एक आई है, मतलब आंख है इंसान की, और उसके अंदर ये आप देखोगे तो ये वॉर्म जाके इंसर्ट हुआ, और हम लोगों ने बोला दीज आर एंडोपैरासाइट्स, है ना, एक्टोपैरासाइट्स नहीं है, तो बॉडी के अंदर जाते हैं होस्ट के, और फिर उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाले। तो ये किसके थ्रू जा सकते हैं, अगर प्रॉपर फिल्टर्ड पानी नहीं पी रहे या बॉइल्ड पानी नहीं पी रहे, तो उसके थ्रू इनके एग्स वगैरह हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। देन वो हैच वगैरह होके दे फॉर्म इनटू वॉर्म्स, या फिर एग्स नहीं भी गए तो वॉर्म्स भी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, बट डिफिकल्ट है एक्चुअली इतने बड़े वॉर्म्स वगैरह जाना। लेकिन अगर एक फॉर्म में भी वो जा रहे हैं बॉडी के अंदर, देन दे हैच एंड grow, and then later on they spread throughout your body through your alimentary canal from one place to another, and then वो आपके आई साइट में जाके, अब ये ह्यूमंस में नहीं एनिमल्स में भी ऐसा देखने को हमको मिलता है। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट एस्कैरिस, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, एस्कैरिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। वाई? बिकॉज ये इंटेस्टाइन में मिलने वाले। और मैंने जो आपको बताया था अभी एग्जांपल पहले कि बच्चों के पेट में नहीं, एक्चुअली इंटेस्टाइन में बहुत बार कीड़े हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं डॉक्टर्स को जाके कि अरे बच्चे के पेट में कीड़े हो गए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, पेट में नहीं, इंटेस्टाइन में ये एस्कैरिस ग्रो होने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी खाना बच्चा खाने वाला है उनको फीड किया जाएगा, वो न्यूट्रिशन पूरा ये ऑर्गेनिज्म ले लेगा होस्ट के बॉडी से, मतलब वो बच्चे के बॉडी से, और बच्चे में ग्रोथ या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट वगैरह होता है। तो दिस अगेन आर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एंडोपैरासाइट। ये वाला एग्जांपल भी मैंने इसीलिए दिया दिखाने के लिए कि भाई ऐसा होता है, इट इज जेन्युइन, लाइक ये सब हमको ऑर्गेनिजम्स इतने लेवल पे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगेन बस याद रखना, एस्केहेलमिन्थ मतलब हेलमिन्थस या एस्केहेलमिन्थ मतलब बेसिकली दे आर आल्सो कॉल्ड एज राउंड वॉर्म्स। फिर हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स वगैरह देखे, बस थोड़ा देखते जाओ कि मॉडिफिकेशंस देखने को मिल रहा है इधर। हाँ, ये वाला पार्ट हम लोग थोड़ा ना भूल गए थे आई थिंक मैं, कि यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। बायलैटरल मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अगर मैं इमेजिनरी लाइन पास करूंगी इसके बॉडी के थ्रू लैटरली, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होने वाला है, तो हेंस इट इज कॉल्ड एज, इट शो विच टाइप ऑफ सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। टेप फॉर्म जो अपन ने एग्जांपल यहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी हम लोगों को प्लैटीहेलमिन्थ्स में यहाँ पे भी बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। मतलब प्लैटीहेलमिन्थ्स और एस्केहेलमिन्थ्स दोनों याद रखना, दोनों में बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। लिवर फ्लूक में से भी अगर मैं देखो ना, इमेजिनरी लाइन ऐसे पास करती हूँ तो कितने हाफ देगा, दो इक्वल हाफ, तो बायलैटरल सिमेट्री, इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री, और प्लेनेरिया में भी बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। सो प्लैटीहेलमिन्थ्स, एस्केहेलमिन्थ्स दोनों कौन सा टाइप ऑफ सिमेट्री दिखाएंगे हमें, बायलैटरल सिमेट्री। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की जो मैंने आपको बात की थी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मैंने यही बताया था, सेक्सुअल मतलब बेसिकली सेक्सेस, जेंडर्स, एंड डायमॉर्फिज्म, डाई मतलब टू, मॉर्फ मतलब फिजिकल कैरेक्टर। तो जब मैं मेल और फीमेल को कंप्लीटली डिफरेंशिएट करके बता सकती हूँ कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। अब एनिमल लाइक एस्कैरिस शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। द मेल एस्कैरिस इज शॉर्टर एंड नैरोअर देन द फीमेल एंड has a curved posterior end with a pair of pineal setae for copulation। अभी देखो ये है, अगर दोनों में डिफरेंस
फटाक से देख के समझना है तो आप समझ जाओगे कि मेल कंपैरेटिवली नैरो होता है, पतला होता है और शॉर्टर होता है व्हेन यू कंपेयर इट टू द फीमेल पार्ट। फीमेल थोड़ा सा ब्रॉड रहेगी और उनका लेंथ भी क्या रहेगा, लंबा रहेगा। मेल के पास और एक एडिशनल पार्ट रहता है टेल वाले पोस्टीरियर एंड में। एक होता है एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब स्टार्टिंग और पोस्टीरियर मतलब एंड वाला पार्ट। तो यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट में टेल के पास पीनियल सीटे तरीके के मतलब एक बेसिकली ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉपुलेशन के समय काम आने वाले। तो ये पीनियल सीटे मेल फीमेल के बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड देन कॉपुलेशन प्रोसेस। एंड देन उस समय क्या होगा, इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में या फिर फीमेल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एंड देन फीमेल विल ले द एग्स एंड ऑल। सो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन पर्पस पीनियल सीटे आर यूज फॉर द कॉपुलेशन, और वो मेल में रहने वाले, फीमेल में एब्सेंट रहते हैं। आप देखोगे अगर फीमेल में वो प्रेजेंट नहीं है पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, द फीमेल एस्कैरिस इज रिलेटिवली लॉन्गर। अगर हम कंपैरेटिवली करके देखेंगे तो देखो दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखते से पता चल रहा है कि ये मेल है और फीमेल है। तो मेल कैसा है, नैरो है, शॉर्टर है। फीमेल कैसा है, लॉन्गर और ब्रॉड है एंड हैज स्ट्रेट पोस्टीरियर विदाउट एनी पीनियल ग्लैंड। फीमेल में पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते, ओनली मेल में प्रेजेंट होते हैं। और उसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन पर्पस। सो दैट इज दैट। नेक्स्ट, एक थोड़े मैंने पॉइंट्स यहाँ पे एलॉबरेट किए, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं पैरासाइटिक एडेप्टेशन की बात करूँ ऑफ लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक हम लोगों ने देखा था इससे पहले, किसमें, ये वाला प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जो हम लोगों ने लिवर फ्लूक देखा था, दिस इज लिवर फ्लूक। उसमें अगर मैंने दोनों मिक्स कर दिया, एस्कैरिस का थोड़ा सा मैंने बताया यहाँ पे पैरासाइटिक एडेप्टेशन, मतलब ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स का पार्ट है और ये एस्केहेल्मिन्थ्स का पार्ट है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स, दिस वन, लिवर फ्लूक इज एन एग्जांपल ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स व्हेयरएज एस्कैरिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केहेल्मिन्थ्स। अभी लिवर फ्लूक में हमको किस तरीके का एडेप्टेशन देखने को मिलता है, अगेन बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल। मैंने आपको बताया क्यों क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, क्योंकि बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए होता है प्रोटेक्शन के लिए, तो बॉडी उसका कवर्ड होता है क्यूटिकल से। दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब मेल फीमेल गैमेट्स सेम बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर होते हैं इनके पास, किसके पास, लिवर फ्लूक के पास हुक्स एंड सकर रहेंगे। और ये एंडोपैरासाइट है, दोनों एंडोपैरासाइट्स है। तो बेसिकली ये भी कहाँ पे मिलेंगे, बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के, होस्ट के, और फिर वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। किसके हेल्प से, कौन से ऑर्गन्स के हेल्प से वो स्टिक होते हैं होस्ट पे, तो विद द हेल्प ऑफ सकर या फिर हुक्स। इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, दे लैक डाइजेस्टिव सिस्टम। वही अगर मैं एस्कैरिस की बात करूंगी, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केहेल्मिन्थस, बॉडी कैसा होता है इनका, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड थ्रेड लाइक, इसलिए इनको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। बॉडी यहाँ पे भी इनका कवर्ड होता है विद अ टफ, थिक एंड रेसिस्टेंट क्यूटिकल। इनका बॉडी भी कैसा रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा एक क्यूटिकल, टफ क्यूटिकल से। दीज आर द एडेप्टेशंस बेसिकली ऑफ दिस सच पैरासाइट जो कि उनको हेल्प करने वाले सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट फाइलम आ जाता है एनेलिडा। हमने कौन सा कर लिया, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस। सिक्स्थ वाला जो फाइलम अपना आ रहा है दैट इज एनेलिडा। अगेन वहां पे मैंने आपको बताया व्हाई दे आर कॉल्ड एज एनेलिडास, बिकॉज एन्यूलस का मीनिंग होता है रिंग। तो अगर आप ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी देखोगे और कट करोगे तो कैसे प्रेजेंट रहने वाले, रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये बेसिकली ये अर्थवर्म का नहीं, ये एस्कैरिस का एग्जांपल आप ले सकते हो, क्योंकि एनेलिडा में अर्थवर्म होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के समय मैंने वहां पे आपको अर्थवर्म का बताया। बट अर्थवर्म की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, जैसे राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। और मैंने आपको बताया था इनके पास कौन से टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट रहने वाले, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, मतलब लॉन्जिट्यूडनल, ऐसे सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। वही अगर मैं बात करूंगी, अभी हम लोग जब बात करेंगे इसकी एनेलिडा के, अर्थवर्म की, तो वहां पे हमें सर्कुलर मसल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दैट वाज एन एस्कैरिस, ठीक है, नॉट एन अर्थवर्म। एग्जांपल देते समय मैंने ऐसे लिया था। तो नेक्स्ट सिक्स्थ फाइलम जो आता है हमारा दैट इज एनेलिडा, ठीक है। अब एनेलिडा को अगेन एनेलिडा क्यों बोलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, एन्यूलस मतलब होता है रिंग। तो अभी तक जो भी हमने वॉर्म्स देखे, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस को फ्लैट वॉर्म, एस्केहेल्मिन्थस को राउंड वॉर्म्स, है ना, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप के थे। और वही अगर मैं एनेलिडा की बात करूंगी तो क्यों नाम दिया गया है, बिकॉज रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि अगर बेसिकली मैं यहाँ पे चलो बात करती हूँ अर्थवर्म की, अगर ये अर्थवर्म है तो अर्थवर्म के बॉडी के ऊपर ना थ्रू आउट द बॉडी सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं रिंग जैसे, ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे रिंग के। और ये जो रिंग के सेगमेंट्स होते हैं, इस कारण हम लोग इनको बोलते हैं रिंग वॉर्म्स, या फिर इनको बोलते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स, जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है आप देखोगे। तो
एनिलिडा आर अगेन कॉमनली कॉल्ड एज रिंग वॉर्म्स। क्यों बोलेंगे? क्योंकि थ्रू आउट द बॉडी क्या है, उनके बॉडी के ऊपर ऐसे रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और सेगमेंट की तरह दिखते हैं, हिस्से की तरह, इसलिए उनको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कुछ हम लोग एनिलिडा के। फॉर्म क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एनिलिडा में भी एक्वेटिक, ऑब्वियसली आपने देखा होगा अर्थवॉर्म को पानी के एरिया में भी प्रेजेंट रहता है। एक्टो पैरासाइट है भाई, है ना। ये अभी तक जो अपन ने प्लैटीहेलमिन्थस और एस्कीहेलमिन्थस पढ़ा था, दोनों क्या थे? दोनों एंडो पैरासाइट थे, बॉडी के अंदर मिल रहे थे ना ऑर्गेनिज्म के, होस्ट के। बट जब मैं अगर बात करूंगी एनिलिडा की, एनिलिडा में आपको क्या देखने को मिलेगा? दीज आर एक्टो पैरासाइट, बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते। और फ्री लिविंग और बोरोइंग इन मॉइस्ट सॉइल। फ्री लिविंग मतलब लोकोमोट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, और बोरोइंग इन द मॉइस्ट एरिया। जैसे अर्थवर्म को आपने देखा होगा, बोरो करके रहता है ना मॉइस्ट एरिया में। तो लोकेशंस अलग अलग जगह कहाँ पे मिलते हैं? कुछ है पानी के अंदर, कुछ बॉडी के ऑर्गेनिज्म या होस्ट के बॉडी के ऊपर मिलेंगे, कुछ लोकोमोट कर सकते हैं, फ्री लिविंग है, एक जगह से दूसरे जगह मूव होते हुए दिखेंगे, और कुछ बेसिकली कहाँ पे रहने वाले हैं? मॉइस्ट सॉइल में बोरोइंग करके रहेंगे, ठीक है। बॉडी सिमेट्री कैसा रहता है इनका? अगेन बायलैटरल सिमेट्री। अगेन जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे हम लोग अर्थवर्म का, इसके बॉडी में से मैं लैटरली इमेजिनरी लाइन पास करूंगी तो कितना इक्वल हाफ देने वाला है? 2। तो अगेन बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। बॉडी सीलोम, दीज आर ट्रू सीलोमेट, है ना। यहाँ पे अब अपन को सीलोम देखने को मिलने लगा है। अपन ने जब प्लैटीहेलमिन्थस देखा था वहां पे हमको असीलोमेट था, वो सीलोम नहीं दिख रहा था। जब हमने एस्कीहेलमिन्थस देखा तो बोला सूडो सीलोमेट है। और जब हम लोग आ गए एनिलिडा के ऊपर, तो एनिलिडा में हम लोगों को सीलोम प्रेजेंट अभी देखने को मिल रहा है, मतलब सीलोम का प्रेजेंस है, हेंस दे आर कॉल्ड एज ट्रू सीलोमेट, या फिर इनको यू सीलोमेट भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। यू सीलोमेट, दोनों सेम वर्ड्स है, याद रखना। तो या तो दे आर कॉल्ड एज ट्रू सीलोमेट या फिर दे आर कॉल्ड एज यू सीलोमेट। नेक्स्ट आ जाता है सेगमेंटेशन पार्ट, ठीक है। अब सेगमेंटेशन मतलब इनका बॉडी ना मेटामेरिकली सेगमेंटेशन दिखाता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन मतलब बेसिकली सेगमेंट्स ऐसे प्रेजेंट रहेंगे थ्रू आउट द बॉडी, मतलब इंटरनली भी प्रेजेंट है सेगमेंट, अलग अलग हिस्से हैं, और एक्सटर्नली भी आपको ऐसा लाइन देखने को मिलता है। देखो सबसे इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगेन ट्रेन का बोगी जो हमारा होता है, पूरा ट्रेन है, अलग अलग कोचेस होते हैं ना, अलग अलग बोगीज होते हैं। अगर आप बाहर से देखोगे तो अलग से पूरा एक बोगी दिखता है, और इंटरनली भी अंदर जाके भी देखोगे तो सेपरेट कोच है, पूरा अलग सेपरेट कंपार्टमेंट है। तो उसको बोलते हैं थ्रू आउट द बॉडी हमको क्या देखने को मिलेगा? सेगमेंट देखने को मिलेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी वो टोटली डिवाइडेड है बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। एंड इनके पास ना स्पेशल टाइप ऑफ रीजन होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज सेलेटिलम। तो बेसिकली अगर आपने अर्थवर्म को देखा होगा, आपने डायग्राम्स में भी देखा होगा, अर्थवर्म आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, तो यहाँ पे ऐसा स्वोलन पार्ट दिखने को मिलता है। मतलब लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू ऑल, लेट्स टेक व्हाइट। अगर ये अर्थवर्म है, अगेन बहुत सारे अर्थवर्म हम लोग बना रहे हैं, तो इसके बॉडी के ऊपर ना ये वाले पार्ट में एक ऐसा स्वोलन पार्ट ऐसा देखने को मिलता है, थोड़ा सा ये उठा हुआ अलग से पार्ट। आप डायग्राम्स में देखोगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। दैट इज कॉल्ड एज विच पार्ट? दैट इज कॉल्ड एज सेलेटिलम पार्ट, ठीक है। तो वो वहां पे पार्ट प्रेजेंट रहने वाला है, और पूरा थ्रू आउट द बॉडी उसके ऊपर भी सेगमेंटेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। एलिमेंट्री कैनल यहाँ पे भी कंप्लीट रहेगा, मतलब अर्थवर्म का माउथ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एनस पार्ट कहाँ पे खत्म होने वाला है? एंड पार्ट पे। तो दैट इज कॉल्ड एज पूरा एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट। लोकोमोशन की अगर मैं बात करूंगी किसमें? पूरे जो अपन फाइलम में देख रहे हैं एनिलिडा में। देखो अर्थवर्म एक ही एग्जांपल नहीं है एनिलिडा का, उसमें नेरिस भी आता है, इसमें एग्जांपल हमारा लीच भी आता है। तो सबके अगर मैं बात करूं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, तो सब में लोकोमोटरी ऑर्गन अलग अलग रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? लेग्स। वही अगर मैं फिशेस की बात करूंगी तो फिशेस में लोकोमोटरी ऑर्गन है उनके फिन्स, है ना। लोकोमोट दोनों कर रहा है, लेकिन दोनों के लोकोमोटरी ऑर्गन्स अलग अलग है। तो वैसे ही फाइलम एनिलिडा है, लेकिन उसमें अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहने वाले ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जैसे अगर मैं बात करूंगी लोकोमोशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीटे इन अर्थवर्म। सीटे मतलब वो जो रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वो उनको बोलते हैं सीटे, ठीक है। वो सेगमेंट के थ्रू आपने देखा होगा अर्थवर्म आगे की तरफ क्रॉल करता है, दैट इज कॉल्ड एज सीटे पार्ट। वही अगर मैं नेरिस की बात करूंगी, नेरिस मतलब बेसिकली दीज आर नेरिस, आप सब लोगों ने देखा होगा घर वगैरह में, ठीक है। तो दीज, या फिर अगर गार्डन वगैरह में हम लोग देखें तो नेरिस देखने को मिलता है। तो ये देखोगे अगर, तो नेरिस में देखो बहुत सारे पैर प्रेजेंट है ना, तो उसको बोलेंगे पैरापोडिया। पोडिया मतलब लेग्स, पैरा मतलब मेनी। सो दे हैव मेनी लेग लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प देम टू लोकोमोट, तो दोज आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ नेरिस। वही अर्थवर्म में ये जो रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज सीटे। और ये जो ये वाला पार्ट अपन ने बोला था, ये मैंने बोला था होता है सिलेटेलम पार्ट, ठीक है। दिस थोड़ा स्वोलन पार्ट अगर आप देखोगे, और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर सीटे
ऑन अर्थवर्म। वही अगर मैं लीच के लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करूंगी तो देखो लीच किससे चिपका हुआ है, एक सकर जैसे पार्ट से, तो सकर इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ लीच। तो लीच को अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो लेट्स से इफ दिस इज अ लीच हियर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे सकर के थ्रू मूव करने वाला है, ठीक है। तो सकर को आगे बढ़ाएगा और मूव करेगा और वो सकर उसके लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो तीनों के लोकोमोटरी ऑर्गन्स के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर वो नेरिस की बात करूंगी तो कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है, पैरापोडिया। पैरा मतलब मेनी, पोडिया मतलब लेग्स। अर्थवर्म में क्या प्रेजेंट होता है, अर्थवर्म में होता है हमारा सीटे, सर्कुलर मसल्स होते हैं बेसिकली और वो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं उनके लोकोमोशन के लिए। और लीच में प्रेजेंट होता है सकर, माउथ जैसा स्ट्रक्चर जहां से वो स्टिक होता है होस्ट की बॉडी के ऊपर। एक तो पैरासाइट है ना, तो बॉडी के बाहर रहेगा, स्टिक होगा और फिर वो आगे उससे मूव करने वाला है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं एनिलिडा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली आर हर्माफ्रोडाइट। ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ होते हैं डायोशियस, दैट इज नेरिस। नेरिस एन एग्जांपल ऑफ डायोशियस। डायोशियस मतलब डाय, दो, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, मतलब बेसिकली यूनिसेक्सुअल ही हुआ है। डायोशियस इज वन मोर नेम ऑफ टर्म गिवन टू इट। तो नेरिस में हमें मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलते हैं और दोनों अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। रेस्पिरेशन ये किसके थ्रू करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी वॉल। बॉडी का जो सरफेस होता है, वॉल होता है, मतलब गिल्स वगैरह या नॉस्ट्रिल्स वगैरह ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं रहता है, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट नहीं है। इनका बॉडी वॉल जो रहता है सरफेस, उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, दैट इज द हेल्प इन रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन, कौन सा टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। क्लोज टाइप और ओपन टाइप मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन मतलब क्या, ब्लड एक प्रॉपर चैनल सिस्टम के थ्रू मूव होने वाला है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह नहीं होगा। मतलब ब्लड वेसल्स में से ये ब्लड को, उनका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है, जैसे हमारे अंदर ब्लड है तो यहाँ पे उनका जो भी रहने वाला है न्यूट्रिशन एक्सचेंज करने के लिए फ्लूइड, दैट विल फ्लो फ्रॉम विच पार्ट, इट विल फ्लो फ्रॉम एन channel system and that channel system is closed, hence it is called as closed circulatory system. Basically blood vessels जैसे हमारे अंदर होते हैं उसके अंदर से ये फ्लो करेगा। एक्सक्रीशन की जब मैं बात करूंगी तो एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया आर अगेन these स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। अपन ने पढ़ा ना नेफ्रीडिया में दो टाइप्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया में। अगेन यही बोलूंगी, आपका एक चैप्टर एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन, उसमें आप इसके बारे में डेप्थ में पढ़ोगे। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है, मेटानेफ्रीडिया क्या होता है। नेफ्रीडिया बेसिकली आर द टाइप ऑफ सेल्स, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो कि क्या करते हैं, बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन करने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब बॉडी के बाहर वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के काम करने वाले। तो नेफ्रीडिया के पास ऐसा फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रिडोस्टोम, ऐसा फनल टाइप, ये इनके सब बॉडी में प्रेजेंट रहता है। नेफ्रिडोस्टोम में बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट आके डंप होता है, फिर ऐसा ट्यूब लाइक सिस्टम होता है बहुत बड़ा जिसमें से वेस्ट फ्लो होगा, और लास्ट में ये ओपन अप होने वाला है नेफ्रोडियो पोर में। पोर मतलब द एक्सक्रीटरी पार्ट जो एनस की तरह काम करेगा बेसिकली, और वहां से बॉडी के बाहर वेस्ट को निकाल दिया जाएगा। लास्ट में हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे नेरिस एन एग्जाम्पल ऑफ एनिलिडा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज नेरिस। अर्थवर्म अगेन एनिलिडा के अंडर आ जाएगा, अर्थवर्म इज एन एग्जाम्पल, और लीच विल बी अनदर एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनिलिडा। ठीक है, आज के लिए इतना फाइलम काफी है। हम लोगों ने आज जो फाइलम की स्टार्ट किया था हम लोगों ने प्लैटीहेल्मिन्थिस से, इफ यू रिमेंबर टीनोफोरा लास्ट सेशन में हो गया था, ये वाले सेशन में हमने प्लैटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट किया। आई हैव टोल्ड यू व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लैटीहेल्मिन्थिस, बिकॉज इनका बॉडी कैसा रहता है, फ्लैट रहता है। प्लैटी मतलब होता है फ्लैट, प्लेट की तरह, है ना, और हेलमिन्स का मीनिंग होता है वर्म, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। हमने कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल्स याद रखना है। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स है, एक्टोपैरासाइट नहीं है, बॉडी के अंदर रहेंगे होस्ट के और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट फाइलम हम लोगों ने एस्कीहेल्मिन्थ्स देखा, देयर आर आल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स क्यों बोलेंगे, बिकॉज थ्रेड लाइक होते हैं ना, थ्रेड वर्म्स या राउंड वर्म्स बोलते हैं क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप के। फिर हमने भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। फिर जो हमने इस बार अभी जो फाइलम डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड एज एनिलिडा। एनिलिडा अगेन इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एन्युलस का मीनिंग होता है रिंग, और इनके थ्रू आउट द बॉडी कैसे रहता है, रिंग प्रेजेंट रहता है, सेगमेंट। जैसे अगर आप अर्थवर्म भी देखोगे, नेरिस, इवन लीच को अगर आप अच्छे से देखोगे तो थ्रू आउट द बॉडी रिंग लाइक सेगमेंट जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज एनिलिडा। वेयरएज एनिलिडा की अगर हम बात करेंगे, दीज आर एक्टोपैरासाइट, और प्लैटीहेल्मिन्थिस और एस्कीहेल्मिन्थिस दोनों क्या थे, एंडोपैरासाइट थे। ठीक है, तो इतना याद रखना है। इसके बाद एनिलिडा के बाद जो फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अच्छे से। आई होप इतना सबको अच्छे से क्लियर है, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने पढ़े उसमें की वर्ड्स को थोड़ा याद रखना, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फाइलम में, याद बस ऐसा रखो कि मॉडिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। जहां पे पहले सीलोम नहीं था, सूडोसीलोमेट आया, फिर सूडोसीलोमेट से ट्रू सीलोम देखने को मिला। सो ये थोड़े कैरेक्टर्स को याद रखोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।